भारत विविधताओं से भरा देश और यही विविधता भारतीयों के परिधानों में भी दिखाई देती है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भांति भांति के पारंपरिक परिधान हैं। लखनवी चिकन, राजस्थान और गुजरात की बांधनी, गुजरात का पटोला और काशी का बनारसी सिल्क, दक्षिण भारत का कांजीवरम सिल्क, जम्मू और कश्मीर का पश्मीना आदि। मोदी सरकार ने भारत की इसी विविधता और विशेषता को वस्त्र उद्योग के विस्तार का माध्यम बनाया और इस और विस्तार करने के लिए मोदी सरकार ने एक मंत्र दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन, इन 5 एफ फैक्टर्स की बात की थी। फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। मोदी जी का ये विजन किसान, बुनकर, डिजाइनर और व्यापारी हर किसी के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। पिछले 1 दशक में टेक्सटाइल सेक्टर में विदेशी निवेश दुगना हुआ है। पिछले वर्ष भारत के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट में 7% की बढ़ोतरी हुई है। भारत आज दुनिया का 6वां सबसे बड़ा टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स एक्सपोर्टर है। भारत का टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। 2030 तक मोदी सरकार ने इसे 9 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। कपड़ा क्षेत्र में अगले 3 से 5 साल में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क और PLI योजना से 95,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। इंडस्ट्री की भी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी का ऐलान किया। भारत की सफलता के पीछे 1 दशक की मेहनत और सकारात्मक नीतियां हैं। हथकरघा कारीगरों का हुनर दुनिया के बाजारों तक पहुंचे, उनकी क्षमता बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, इस दिशा में भी मोदी सरकार काम कर रही है। हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया हैंडमेड नाम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इस पर हजारों हैंडलूम ब्रांड रजिस्टर भी कर चुके हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट्स की GI टैगिंग, इसका भी बहुत बड़ा लाभ इन ब्रांड्स को हो रहा है। आज कपड़ा उद्योग से जुड़े कारीगरों, बुनकर और करोड़ों महिलाओं को सीधा सीधा लाभ हो रहा है। अब ये कहना गलत नहीं होगा, विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर देश आगे बढ़ रहा है, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है।